सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A2 आपने पूछा मेरे से, क्वेश्चन नंबर A2 देख लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 200 और नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल नहीं हो वाले आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे को पहले ये Yes, sir. बताओ, अगर मैं बात करूं कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं इवन वाले। तो 2. Yes, sir. पॉजिटिव Yes, sir. इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अभी Yes. ये निकाल लेता हूँ कि लेस देन 200 वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका सम कितना आ रहा है टोटल। तो 2 4 6 Okay. ऐसे चलती जाएगी सीरीज, और लास्ट जो है अपना 198 आएगा लेस देन 200। तो Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब पहले इनका निकाल लो। अब इसके लिए भी आप एक काम करो, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बताओ अंदर ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 99 आएगा क्या? बोलो। Yes, sir. ये तो आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया, है ना। उसका फॉर्मूला बता Yes, रखा है sir. मैंने आपको, n इंटू एन प्लस वन And अपॉन into टू। plus इट मीन्स 2. n की Yes, वैल्यू sir. कितनी है? 99। तो 99 इंटू 100 अपॉन 2 कितना हो गया ये? सिंप्लीफाई Yes, करोगे sir. तो 50 इंटू, या 99. आउट कर दो, कितना आ गया? 9900। ठीक है। Yes, sir. तो ये तो वो आया जो लेस देन 200 है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका सम है। Yes, sir. लेकिन मेरे को वो बताने हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो अब मैं इसमें वो निकाल लूंगा लेस देन 200 वाले जो 6 से डिविजिबल है। ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है वो निकाल लेता हूँ मैं। तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा। Yes, sir. 6 से डिविजिबल वाले कौन से हो जाएंगे? 6, पहला स्टार्टिंग नंबर 6 होगा, देन 12, देन 18। ओके। और लास्ट नंबर क्या होगा Yes, sir. बताओ? 200 में 6 से डिवाइड करके देखो, आपको 198 मिलेगा शायद, है ना। 198 ही मिलेगा। तो लास्ट नंबर होगा 198। Okay. अब इसका सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी आप चाहो तो 6 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बनेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कितना आएगा अपना? 6 3 जा और 6 3 जा, है ना। Yes. तो आप इसको Yes, sir. बोल सकते हो 6 इंटू 33, 33 है ना। into 4 34 ऑन 2, by 2. कैंसिल Yes, आउट कर sir. लो इसको, 2 से ये 3 टाइम हो गया। तो इट मीन्स 99 Yes, sir. इंटू 34 कितना होता है ये? कर सिंप्लीफाई देते करो हैं. तो कितना आता है ये? Yes, sir. कर रहा हूँ. ये आ रहा है 3366। 6 6. Yes, sir. 3366 आ रहा है ये। तो आपको बताना है ऐसे Yes. नंबर जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है लेस देन 200 और 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो मैंने वो निकाले जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है लेस देन 200। ये वो निकाले जो इवन Yes, पॉजिटिव sir. इंटीजर्स है वो 6 से डिविजिबल है। तो आप इनको माइनस कर दो तो आपको Yes. वो मिल जाएगा जो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 9900 माइनस Okay, sir. 3366 कर लो, कितना आ रहा है बताओ? Yes, sir. 4, Sir, 6. Yes, sir. बता दो जल्दी Sir, से। 653. 6534, 4. ठीक है। 3 4. 6534 आ रहा है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था आपने? Yes, sir. Clear है, sir. A6। देखो भाई, A6 में क्या है आपका? ये अर्थमेटिक मीन का आपको क्वेश्चन है। Hello. अर्थमेटिक, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, Yes, sir. आ रही है ना? सर वो उधर इंटरनेट प्रॉब्लम ठीक है। है थोड़ी. सर आप बोलो सर, आप आ रही है. ओके, देयर आर m अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 31। आपको m अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं 1 और 31 के बीच में। मतलब क्या बोल रहा है? 1 और ऐसे A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, और लास्ट अर्थमेटिक मीन में m ले लेता हूँ क्योंकि m अर्थमेटिक मीन बोले ना इसने। और किसके बीच में? ये 1 और 31 के बीच में, ठीक है। m अर्थमेटिक मीन है ये। कितने? m m अर्थमेटिक मीन है। अब इसने बोला द रेशियो ऑफ सेवंथ m-1 मीन इज 5/9। मतलब ये बोल रहा है सेवंथ वाला, और अगर आप m-1 वाला जो निकालते हो, क्या सेवंथ वाला और m-1 वाला अगर आप मीन निकालते हो तो उसका रेशियो कितना है? 5/9 है, ठीक है। 5/9 है। ओके, बोलो समझ आ रहा है यहाँ तक? सेवंथ अर्थमेटिक मीन -1 अर्थमेटिक मीन जो है उनका रेशियो 5/9 है। तो आपको बताना है कि m/7 की वैल्यू कितनी होगी। तो m/7 तो तब बता पाओगे जब m की वैल्यू निकाल लोगे। तो A7 कितना होता है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। अगर A1 की बात करूंगा तो A + D होता है। तो 7 अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? A + 7D होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये निकालना है A + m-1 इंटू D।
क्या हो जाएगा आपका m-1 अर्थमेटिक मीन, है ना। इनका रेशियो कितना है 5/9 है। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे आपके पास में जो a है फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म कितना है आपके यस पास सर, में 1 है। भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, कितनी है यस सर, 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 5/9 यस सर, हो गया। अब क्रॉस 9, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपन। यस सर, 9 प्लस यस सर, 9 से 1 जा 63d 63d, प्लस यस सर, 5 इंटू 5 m-1 इंटू डी। ओके, ओके यहाँ तक आ d, गया ना। यस, अब इसको यस सिंप्लीफाई सर, करते हैं अपन, इसको सिंप्लीफाई किस यहाँ तरीके से तक आ करो गया भाई, यहाँ पे आप इसको इधर शिफ्ट करो, 9 - 5 कितना हो जाएगा बताओ, 9 - 5 कितना हो गया। सर, 4 अच्छा डी भी तो माइनस निकाल 4, लेते हैं, पहले अच्छा इसको 5 मैं कर उधर लेता कर, हूँ 4, है ना। हाँ, और इसको आप लिख लो यस 5 सर, m-1 डी, ओके, और माइनस का 63d। अब यस सर, 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो 5m-5 माइनस का 63, तो ये होगा आपको 4 इक्वल टू डी इंटू 5m माइनस कितना 68। अच्छा कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डी की वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन n+1। यस सर, b माइनस अपॉन n+1, यस सर, कर दो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो b है हमारा लास्ट टर्म मतलब 31 माइनस 1 अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स m है, मतलब जो m अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट करें तो n की वैल्यू m हो गई, तो m+1 यस हो गया, सर, तो d मेरे पास ये निकल आ गया, मतलब 30/m+1 हो गया एक तरीके से, है ना। तो d को मैं यहाँ पे यस रिप्लेस सर, कर देता हूँ, तो 4 इक्वल टू 30/m+1, ओके, और सर 5 यही किया था सर मैंने, माइनस 68, ये क्या होगा आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 4m+4 इक्वल टू 35 जो होता है 150m, ठीक है, और माइनस तो इसको 68 × 3 यस सर, कितना होता है 180 और 24 अरे कितना हो गया 204, ठीक है। इसके बाद में आपको यस, 204 यस, और 0 2040 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा ओके सर, 46m इक्वल टू 2044, इसको कैंसिल आउट करके बताओ तो कितना आ रहा है ये, 2044 में यस सर 146 से बताएं, डिवाइड करो, आएगा ये यस सर, 14 आ रहा है, तो m की वैल्यू आ गई 14। ओके सर, तो m मेरे पास अगर 14 निकल आया, यस सर, तो मेरे को निकालना था m/7, तो 14/7 आ जाएगा, इट मीन्स 2 आ गया इसका आंसर, यस, ठीक है। क्या दिक्कत है बोलो। ओके, यस, 7 में देखो क्या है, आपको ये बोला है A1 A2 A3 डॉट 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 एन आर इन एपी, और ए आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब और आई जो है क्या है फॉर ऑल आई, और आई मतलब इसने यहाँ पे बता रखा 1 2 3 इसी तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2 A3 फ्रैक्शन में तो है नहीं, इट मीन 1 2 3 4 इस तरीके से है। यस, तो ये सब कुछ प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। सो 1/√1 रूट A1 प्लस रूट ऑफ A2 प्लस 1/√A2 प्लस रूट ऑफ A3, ठीक है, प्लस डॉट 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 यस, प्लस 1/√ऑफ AN-1 प्लस रूट ऑफ AN, इसको आपको बताना है। तो एक काम करो आप, यस सर, तो रेशनलाइज कर लेते हैं अपन हर एक टर्म को, अगर रेशनलाइज करूंगा तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो ऊपर कितना आएगा देखो, ऊपर यस तो आ सर, जाएगा √A1 माइनस रूट ऑफ रूट A2, ऑफ, और नीचे ये रेशनलाइज होकर बन जाएगा A1 यस माइनस A2, ठीक है, समझ रहे हो। सर, यस सर, रेशनलाइज करो, ये बनेगा आपका √A2 माइनस A3, ठीक है, और यस सर, नीचे कितना बनेगा देखो आपका A2 माइनस A3 E3, प्लस डॉट यस, डॉट 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 डॉट, और ये रेशनलाइज होकर बनेगा √AN-1 माइनस का रूट ऑफ AN, और अपॉन में आएगा आपका यस सर, AN-1 माइनस का AN। अब देखो ध्यान से सुनना, यस, आप मेरे को ये यस सर, बताओ, इसने ये बोला है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ये एपी के अंदर है, किसमें है एपी में है। तो अगर ये AP एपी में है, तो बताओ इनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा नहीं होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ, होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यस सर, 2 इसी तरीके से होगा, और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट क्या होगा यस, AN माइनस AN-1,
इस तरीके से होगा होगा Yes, sir. टर्म्स Yes, sir. देखो यहाँ के लिखा Yes, हुआ sir. है A1 माइनस A2, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या ये A2 माइनस A1 बनेगा? बोलो। Yes, यहाँ से sir. माइनस कॉमन लूंगा तो क्या ये A3 माइनस A2 बनेगा? यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या an माइनस an माइनस 1 बनेगा? इट मीन्स क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या नीचे Yes, हर sir. जगह माइनस का डी बना हुआ है? चेक कर लो, Yes, sir. नीचे हर Yes, sir. जगह बना हुआ माइनस है. का डी बना हुआ है ना। डी वो होता है तो ये Yes, माइनस का sir. डी है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी माइनस का डी हो गया, इसके नीचे जो लिखा है वो भी माइनस का डी हो गया। ऐसे हर जगह जो है नीचे माइनस का डी लिखा हुआ है ना, ऐसे लास्ट तक हो गया। तो लास्ट आ गया आपका रूट ऑफ ए एन माइनस 1 माइनस का रूट ऑफ ए एन अपॉन माइनस का डी। तो आप क्या करो, माइनस का डी जो है मतलब माइनस का 1 अपॉन डी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट ऑफ A1 माइनस का रूट ऑफ A2 प्लस रूट ऑफ A2 माइनस का रूट ऑफ A3 प्लस डॉट 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 अप टू रूट ऑफ an माइनस 1 और माइनस का रूट ऑफ an। ठीक है, इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, Yes, उसको sir. काट देते हैं, ये कैंसिल आउट और ऐसे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ Yes. पे फर्स्ट टर्म बचा तो यहाँ पे लास्ट टर्म बचा रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आप, Yes, sir. Yes. ये हो गया मेरे पास में माइनस का 1 अपॉन डी, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा रूट ऑफ A1 माइनस का रूट ऑफ an। ठीक है, लेकिन देखो मेरे को जो प्रूफ Sir. करना है Yes. वो अलग प्रूफ करना है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से रेशनलाइज Yes, sir. करते हैं। हम क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करते टाइम आपको क्या करना है, इस बात देखो ऊपर की तरफ आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ an चाहिए, इट मीन्स ऊपर रूट ऑफ an Yes, sir. A1 प्लस रूट ऑफ an से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 Yes, sir. अपॉन डी, Yes, sir. माइनस का 1 अपॉन डी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ an, ऊपर तो ये आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ऊपर तो Yes, A1 sir. माइनस an बन Yes, sir. जाएगा ना, ऊपर तो रेशनलाइज हो गया पूरा। Yes, sir. या तो ऊपर बनेगा आपका A1 माइनस an। ठीक है, और नीचे बनेगा आपका रूट Yes, ऑफ sir. A1 प्लस रूट ऑफ an। ये बात समझ आई? बोलो। Yes, sir. आगे. अब Yes, sir. अगर आप चेक करो तो an होता क्या है एक्चुअल में, बताओ मेरे को। an कितना होता है अपना, Term. nth टर्म, जिसको मैं बोलता हूँ Yes, sir. A1, मतलब फर्स्ट टर्म A1 प्लस n माइनस 1 टू डी, ऐसे तो बोलता हूँ। Yes, sir. यहाँ मेरे को A1 माइनस Yes, sir. an चाहिए, तो अगर यहाँ से Yes, मान sir. लो चलो मैं an माइनस A1 निकालता हूँ, तो क्या n माइनस 1 टू डी आएगा क्या? n माइनस 1 टू डी आएगा, ये आएगा ना। Yes, sir. तो रिप्लेस कर Yes, देता sir. हूँ माइनस साइन कॉमन लेके, तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। तो एक्चुअल में ये वाला जो टर्म Yes, बन sir. रहा है वो बन रहा है आपका an माइनस A1, वो माइनस माइनस उड़ा दिया मैंने, और अपोन में डी भी है और रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ an भी है। ठीक है, लेकिन आप चेक करो, Yes, sir. an माइनस A1 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 टू डी, क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 टू डी, और अपोन में भी कितना है Yes, sir. और रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ an। तो आप डी से डी उड़ा दो और बचा हुआ आपका प्रूफ हो जाएगा। ये तो करना है, देखो प्रूफ, Yes, sir. देख लो Yes, आ sir. गया, हैंस प्रूफ। Yes, sir. आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. आगे. एक सेकंड. A9 में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको बोला है जेसलिन सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.7 रुपी ईच वीक, है ना। आगे लिखा है इन व्हाट वीक विल Yes, sir. हर वीकली सेविंग बी ₹20.75। इसमें देखो कोई कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको जैसे इसने बोला सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक मतलब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है किसी एपी की कि उसने ₹5 बचाए पहले तो फर्स्ट वीक के अंदर, और उसकी हर टाइम जो Okay. है हर वीक जो है इतना इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये है आगे कितना हो जाएगा 6.75। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसने, कितने का 1.75 का, इस तरीके से। और उसने बोला है ऐसे Okay. करते 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 उसकी जो लास्ट सेविंग हुई है टोटल वो 20.75 हुई है, इसका Yes. मीनिंग है आपको सम दे रखा है उसने 20.75, और आपको बताना है इन व्हाट वीक, Okay, इन व्हाट sir. वीक मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थी इसमें। ठीक है, तो ए की वैल्यू है, Okay, sir. डी की वैल्यू है, सम है, एन निकाल लो, तो कितना आ जाएगा Okay. 20.75 और n बाई 2a मतलब 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तो हमें निकालना है, n निकालना है, और d कितना है 1.75। इसको सोल्व करो क्वाड्रेटिक बनेगी थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा 20.75 इंटू 2 कर लो, 41.50 हो गया, इक्वल टू 10n प्लस 1.75
n इंटू n माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा यस देखो, सर, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 41.50 इक्वल टू 10n प्लस 1.75 n स्क्वायर माइनस का 1.75 n, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.75 n स्क्वायर 10n माइनस का 1.75 n कितना हो जाएगा बताओ, 8.25 यस सर, 8.25 n, और ये इधर आएगा तो आएगा माइनस का 41.50। ठीक है, और इक्वल टू 0। देखो हर जगह जो है दो दो नंबर के बाद में डेसिमल लगा हुआ है, मतलब डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक नंबर लिखे हुए यस हैं, तो सर, डेसिमल हर जगह से हटा दो। तो 175 n स्क्वायर ओके, और प्लस 825 n माइनस का 4150 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर यस आप सर, चाहो तो क्या कहते हैं 25 से कट कर लो, तो 25 से कितना होगा, 7 यस सर, टाइम 25, 7n स्क्वायर, और ये कितना आएगा 25 3 जा, और कितना हो गया 7 5, मतलब 25 3 जा, है ना 33 आ रहा है ना, 3 जा 75, 7 7 5 33, 33n, और ये कितना होगा 25 1 जा कितना बचा 16 165, 6 जा 150, और 15 मतलब 5 150 मतलब 6 जा हो गया वापस से 166। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके ओके सर, इससे कर लेना, कर लोगे ना आगे, तो आप करो दिखा। यस सर, यस सर, आपको 167 इंटू 7 बनाना है, ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा जो 33 में ब्रेक हो जाए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, उससे निकाल लो। n इक्वल टू माइनस का 33 यस सर, अंडर रूट ऑफ 33 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 33 का स्क्वायर होता है 1089 सर, वन वन माइनस जीरो एट नाइन 1 इंटू माइनस का 166 अपॉन 2a मतलब 14। सो n की वैल्यू होगी माइनस का 33 प्लस माइनस 1089, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 से 1 या 28 यस इंटू 166 आप करोगे तो आएगा 4648, 4648, ओके और सर, अपॉन में है 14। तो 4648 में आपको 1089 को ऐड करना है तो आएगा 5737 माइनस का 33 प्लस अंडर रूट ऑफ ओके सर, 5737, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5737 का अंडर रूट कितना होता है, 7, 5737। मेरे को लग रहा है अपन ने कहीं कैलकुलेशन एरर करी है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, ये चेक करो यस कहाँ सर, करी है, यस सर, क्या यस चेक सर, करो। चेक कर रहा हूँ, यस सर, 33 ये भी सही है, तो 4150 अपॉन 25 166, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होगी ना। सर वही चेक कर रहा हूँ, हाँ सर, हुई है शायद, अब है अच्छा नहीं, आप उधर लेके आए, हाँ, नहीं नहीं सर, एक सेकंड, सम n/2 2a प्लस n-1 to d, और ये 20.75 से ही किया था ना, 2 से मल्टीप्लाई 41.5 सही है, ये तो 10n प्लस 1.75 इंटू n इंटू n माइनस 1, सो 10n प्लस 1.75 n स्क्वायर माइनस 1.75 n। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 यस पॉइंट, सर, सही लग रही है कैलकुलेशन तो, कहाँ गलती हो रही है फिर, यस सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं कर दिया अपने, माइनस बी प्लस फाइव अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 28, 28 इंटू 166 4648 प्लस 1089 5737 ही आ रहा है, इसका अंडर रूट करोगे तो डेसिमल में आ रहा है क्या इसका आंसर, चेक करना तो। डेसिमल, यस सर, कर देंगे इसे,
ये आपको जो है इन वोट वीक विल हर वीकली सेविंग बी ₹20.75। इट मीन्स ये टोटल सेविंग नहीं दे रखी, वीकली मतलब आपको बता रहा है कि कौन से वीक में जाके उसकी जो सेविंग है 20.75 हो जाएगी, ये पूछ रहा है। मतलब एन की वैल्यू पूछना चाह रहा यस है, सर, लेकिन कौन से वीक में जाके इतनी होगी ये पूछ रहा है ये, ना कि ये दे रखा है किसने कि टोटल यस कितना सर, ये है ना। तो इसको अपन हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, सम यस निकालने का सर, मतलब ही नहीं है, एनी टर्म निकालो बस। ओके सर, कोई बात नहीं, छोटी मोटी एरर होती रहती है। यस सर, तो निकाल लो, बताओ तुम बताओ, एन की वैल्यू निकाल के बताओ, एन टर्म का फॉर्मूला लगा के करो आगे, तो कर लोगे। यस सर, बता रहा हूँ। यस सर, 20.75 टू इसमें टेन का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, उससे आ जाएगा बस ये डायरेक्ट। तो यस सर, ये वही निकाल रहा हूँ। है ना, तो ट्वेंटी यस पॉइंट सर, तो 20. फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75। तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा आपका 15.75 यस सर, इक्वल टू, और अपॉन यस में भेज सर, दो 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन। डेसिमल यस से सर, डेसिमल तो उड़ ही जाएगा, यस सर, 55 से कट कर लो चाहो तो, यस सर, 25 7 जा, 25 6 जा, और 3 जा, और 7 9 जा, तो 9 आएगा, 9 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू आ गई 10। मतलब 10th वीक में जाके उसका जो सेविंग है वो 20.75 होगा, है ना। मतलब उसका ओके फर्स्ट सर, वीक में 1.75 बढ़ा तो कितना हो गया 6.75। तो ऐसे करते 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 यस उसका सर, जब 10th वीक आ जाएगा तब उसका सेविंग जो है 20.75 रुपये हो जाएगा। पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है ओके जो सर, डेसिमल के अंदर ये सेविंग कर रही है, तो कोई बात नहीं है, पता नहीं यस सर, होगी, चिल्लर इकट्ठे कर यस रही सर, है। चले, यस, यस सर, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन डाउट है? B2। सर, यस, तो B2 में है आपके पास में विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन और दिस दिस एंड 5 1 2 7 2 9। तो आपको विच टर्म पूछा है तो यहाँ पे लगा दो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया था आपको जीपी के अंदर मैंने, क्या होता है बताओ? एल इक्वल टू होता है आपके पास में, तो इसमें ये लगेगा क्या? हाँ तो और क्या ए लगाओगे? इंटू एल इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन बाय आर की पावर एन माइनस वन, एल इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन पूछा है ना, तो फर्स्ट टर्म आपके पास में है, फर्स्ट टर्म कितना है ए इक्वल टू यस, 18। कॉमन रेशियो देखो चेक कर लो, -12/18 मतलब ये कितना हो गया माइनस का 4, उससे कट कर लो किससे 2 से, तो माइनस का 6 या फिर 3 से कर लो, 4 कितना आ जाएगा 6, 6 से हो रहा है ना, माइनस का 2/3 आ जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो यस, माइनस का 2/3 आपका क्या हो गया, यस, कॉमन रेशियो हो गया। तो कॉमन रेशियो आपके पास में माइनस का 2/3 आ गया। फर्स्ट टर्म आपके पास में 18 है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी, लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो 512/729 इक्वल टू 18 इंटू -2/3 टू द पावर n-1। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ। यस, देखो यहाँ आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि यार इसको कैसे सोल्व करो, तो एक काम करो, देखो 512/729 इसको तो ऐसे रहने दो, और ये जो 18 है इस 18 को मैं इधर ले आता हूँ, है ना। और ये चीज बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -2/3 की पावर n इंटू -2/3 की पावर -1 आएगा, उसको मैं ऐसे लिख दूँ -3/2। भाई पावर जो है माइनस, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया यस पावर सर, को, और जब -1 पावर होगी उसके लिए मैंने इस नंबर को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया -3/2। ठीक है, समझ गए होंगे, यस सर, यस सर, राइट कर लो। यस सर, समझ गया। इसको आप कट करो, किससे कट हो रहा है बताओ, ये 2 से कर लेते हैं फिलहाल, 2 9 जा, और ये हो गया हमारा 2 5 6, कितना हो गया 2 5 6। अच्छा ये कट हो रहा है क्या, 6 5 11 2 13, ये तो नहीं हो रहा है ना, इधर से हो रहा है कहीं, यस सर, 3 से ये नहीं हो नो, रहा। तो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो भी कट नहीं हो रहा, 2 को यहाँ शिफ्ट करो, 3 को यहाँ शिफ्ट करो, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ -2/3 की पावर n इक्वल टू, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो -256 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है आई थिंक, है ना। और ये 2 की यस सर, पावर यस उधर सर, 1 उधर जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 729 कितना होता है 3 की पावर, 3 9 27 सर, 81
243 और 3 की पावर 6 होता है ये, और 3 की पावर 2 ये है, तो 3 ओके की पावर 8 हो गया, 3 की पावर 8 ये है, और एक 3 यहाँ पे जाएगा, 3 की पावर 1। इट मीन्स इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, माइनस माइनस अंदर ले लूँ, और -2/3 की पावर 9 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ओड पावर जो है वो यस सर मतलब ओड नंबर है, पावर जो है ओड है, और माइनस साइन जो है बाहर माइनस ही आ यस जाएगा। तो कंपैरिजन अभी इजी हो जाएगा, -2/3 -2/3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो विच टर्म का मतलब कौन सा, नाइन्थ वाली टर्म जो है वो 512/729 होगी। ठीक है, ओके सर ओके सर आई बात समझ में? यस सर लिख लो B7, देख लो। If arithmetic mean यस between positive number p and q and p is greater than equal to q is 2 times the geometric mean। ठीक है, ये बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है p और q का, वो ज्योमेट्रिक मीन का 2 टाइम्स है, तो आपको p और q का रेशियो बताना है। तो एक चीज बताओ, दो यस नंबर है p और q, यस इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? ऑब्वियसली बात है p प्लस क्यू अपॉन 2 होगा। p प्लस q बाय 2 ठीक यस है, सर अच्छा इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? यस सर इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ पी क्यू। अपना रूट ऑफ p q ज्योमेट्रिक यस सर मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं p प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ पी क्यू होगा। होगा नहीं होगा? होगा। यस अच्छा, इसके बाद यस में सर आप एक काम करो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 4 रूट ऑफ पी क्यू आएगा। यस सर अब एक यस काम आएगा करो, इस इक्वेशन को हम q से यस डिवाइड सर कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें p और q के ओके बारे में बताना है यस ना, तो हमें रेशियो में चाहिए होगा। तो मैं इसको q से डिवाइड कर देता हूँ, यस सर डिवाइड करूंगा तो p बाई क्यू आ गया, ओके सर यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, वन और यस सर q से करने पे रूट p अपॉन क्यू आएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यस सर वाला q जो यस सर है समझ रूट रहा q हूँ इंटू रूट q बनेगा, और एक ऊपर रूट q है, तो नीचे का एक यस रूट q बच सर जाएगा ना, है ना। अब यस ये सर रूट p अपॉन q यस है, सर ये p अपॉन q है, तो इसको मैं होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रूट ऑफ p अपॉन q का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख दिया। इसको इधर शिफ्ट करो तो ओके -4 यस सर रूट p अपॉन q। ठीक है, क्यू और यस प्लस का 1 इक्वल टू यस सर 0। अब इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्योंकि वन तो क्वालिटी किया, लेकिन इस फॉर्म में थोड़ा सा सोल्व करना टफ हो जाएगा, तो इसको हम रूट p अपॉन q को अलग से कोई नंबर ले लेते हैं x। ठीक है, ले लेते हैं x में थोड़ा सा यस सोल्व सर करना इजी रहेगा, यस तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यस सर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया अब आपके पास में। इसके आपको रूट निकाल लेना है, बाय यस सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लो। तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी यस 4 सर प्लस माइनस यस सर रूट ऑफ 12, 12 होता है 4 इंटू 3, मतलब 2√3 अपॉन यस सर 2। 2 यस कॉमन सर लोगे तो ऊपर बनेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और नीचे का 2 तो हट ही जाएगा। इस x को वापस से इससे यस रिप्लेस सर कर दो, तो आएगा आपका रूट p अपॉन q इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। ये क्या आएगा, यस सर p अपॉन यस q सर इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सर 3। अब हमें p बाई क्यू बताना है यस सर लेकिन, और उसने एक कंडीशन और दी, देखो कि p की वैल्यू जो है q से ज्यादा है, तो अगर p की वैल्यू q से ज्यादा है, बढ़िया यस सर देंगे क्या बताओ? माइनस वाला लेने से तो मतलब ही नहीं है ना, 2 माइनस रूट 3 कैसे हो जाएगा फिर, क्योंकि यस माइनस सर वाला लोगे तो रूट p अपॉन q जो है, मतलब p की वैल्यू q से ज्यादा नहीं हो सकती फिर उस केस में, तो हम प्लस वाला लेंगे। यस सर तो p बाई क्यू जो है आपका ओनली यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 प्लस रूट 3 आएगा ओनली, बिकॉज p इज ग्रेटर देन इक्वल ओके टू सर q, मतलब ये हो सकता है। यस सर तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे हमें ओनली p अपॉन क्यू चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे आप तो इधर की तरफ फंस जाओगे, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, क्योंकि वो रेशनलाइज फॉर्म में नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक काम करो फिर, यस सर एक चीज बताओ, रूट p अपॉन क्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो रूट q अपॉन p यस कितना सर होगा? क्या ये 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो कितना यस आएगा, सर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे देखो 4 माइनस हाँ 3 1 बन गया, ऊपर आएगा ओनली 2 माइनस वन रूट आएगा यस रूट 3 अपॉन 1, मतलब 2 माइनस रूट 3 यस बन सर गया। अब आप क्या काम करो, यस
तो ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो आपको बन जाएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो बनेगा रूट पी अपॉन क्यू अपॉन रूट क्यू अपॉन पी, है ना, इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब ये रूट पी ऊपर जाके रूट पी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, पी बनेगा। रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्यू बनेगा। सो पी अपॉन क्यू कितना आ गया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। यही पूछा था आपको पी और क्यू का रेशियो, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसे करना है। ओके सर। यस सर। C5 देखो भाई, if ABC are in GP where ABC is greater than 0 then prove that 1 upon 1 plus log A to the base 10 comma 1 upon 1 plus log B to the base 10 comma 1 upon 1 plus log C to the base 10 आर इन HP। तो HP के लिए मैंने आपको बताया था, HP के लिए आप हमेशा AP में काम करा करो, फिर HP में देख लेंगे अपन जो भी होगा। तो इसने एक चीज बोली कि ABC जो है GP में है। अगर ABC GP में है तो बताओ क्या B स्क्वायर इक्वल टू AC होगा क्या, होगा? यस सर। GP में है तो यही यस होगा। सर होगा। अब इसका मैं देखो, मेरे को लोग यस के अंदर आंसर देना तो मैं इसका लोग ले लेता हूँ। इसका मैं लोग लूंगा तो लोग B स्क्वायर इक्वल टू क्या, लोग A इंटू सी आ जाएगा, बोलो। यस अब सर। देखो ये बन गया अपना यस सर। log m टू द पावर n, सो होगा log m टू द पावर n होता है n log m, यस मतलब 2 log b, यस और ये है log m इंटू n, तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, सो log a प्लस यस log c हो गया। ठीक है, बेस 10 तो यस चलता हुआ आ ही रहा है। आप गौर यस से चेक करके मेरे को बताओ इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो एबीसी के बारे में, सोच समझ के बताना। सर ये यस सर कि सर ये एपी में ये लॉग इसमें एपी में लोग है। वाले जो है मतलब एपी में, इससे यही तो बता सकते हैं भाई। यस मैंने सर। आपको बता रखा, अगर ए बी सी एपी में होता है तो टू बी इक्वल टू ए सी होता है, टू बी इक्वल टू ए यस प्लस सर। सी होता है। तो यहाँ पे देखो ये वही तो यस फॉर्म सर। बन रही, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इट मीन मैं ये बोल सकता हूँ कि log ए टू द बेस 10, log बी टू द बेस 10 और log सी टू द बेस 10, ये क्या एपी में होंगे। यहाँ से ये क्लियर हो गया मेरे को। यस सर। हाँ, यस अब सर। देखो आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। देखो नीचे वाले पार्ट आ रहा है, लेकिन हर जगह मैंने देखा यार 1 1 सब जगह हो रहा है। तो एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एपी में सेम नंबर को मैं हर एक टर्म में ऐड करता हूँ, सेम नंबर को मैं अगर यस हर एक टर्म में ऐड करता हूँ तो एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने वाली नई सीक्वेंस यस भी सर। एपी में होती है, बताया था। तो इसमें अगर यस मैं सर यहाँ बताओ। पे 1 ऐड कर देता हूँ, अगर मान लो इसमें भी मैं 1 ऐड कर देता हूँ, है ना, अगर मान लो इसमें भी मैं यस सर। 1 ऐड कर देता हूँ, तो बताओ नई बनने वाली सीक्वेंस ये एपी में होगी नहीं होगी, होगी। होगी सर। को इसका यस सर। रेसिप्रोकल करना है, जैसे ही हम एपी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बताओ वो एचपी में होता है नहीं होता। और होता है वही तो सर। आपको प्रूफ करना है, चेक कर लो। यस हमारी सर। बात समझ में हो गया खत्म, यस सर आ गई सर। ठीक खत्म। यस सर। तो ये आपका एचपी में हो जाएगा एपी का रेसिप्रोकल, ठीक है, सर यस। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, इफ S1 इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन ओड नंबर, मतलब ये बोलना चाह रहा है एन ओड नंबर ऑफ टर्म्स से, मतलब जो S1 है वो ऐसे एपी का सम है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है, ओड है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, ओड है, मतलब यस सर। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके से होती है ना ओड नंबर में, वैसे वो एन में है। अब मेरे को पता यस नहीं सर। है कितनी है, लेकिन वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ओड है, यूं बोला इसने। तो हमारी जो एपी है यस सर। कुछ मान लो इस टाइप से बन रही होगी, A1 A2 है ना, A3 इस तरीके से, और उसमें जो लास्ट वाला नंबर होगा, क्योंकि इवन होती नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं बोल देता 2n होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मैं बोल सकता यस हूँ सर। कि 2m प्लस 1, लास्ट नंबर इस तरीके से कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना। आप देखो तो सर ऑब्वियसली बात, -1। नहीं नहीं वो तो वो होता है ना कि सम ऑफ एन ओड नंबर, इस तरीके से मैं ये वो थोड़ी ना निकाल रहा हूँ, मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स पता कर रहा हूँ कि लास्ट वाली क्या हो सकती है, 2m प्लस 1 होगी इस तरीके से ओड के अंदर। भाई इवन में 2m होती है ना, ओड में एक और ज्यादा होगी एक्स्ट्रा, तो 2m यस प्लस सर। 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि नंबर ऑफ यस टर्म्स सर। जो है वो ऑब्वियसली बात है 2m प्लस 1 रही होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो यस सर। कि
मैं इसने बोला है S1 जो है नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो S1 का फॉर्मूला लगाते हैं अपन सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 मतलब 2m + 1/2 2a प्लस n-1 n-1 मतलब 2m + 1 - 1, ठीक है ये हो जाएगा, और इनटू यस सर। d 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे आएगा 2m + 1/2 और ये बनेगा आपका 2a + 2md। ऊपर अगर आप ब्रैकेट में से 2 कॉमन लोगे नीचे का यस 2 सर। कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपका S1 बनेगा 2m यस सर। इंटू a + md। कितना बनेगा a + md, ठीक है बन गया। हाँ जी। अब यस सर। अब हमें करना क्या है, ये जो 2m + 1 है एक्चुअल में क्या n ही तो है, देखो तो इसको मैं n से रिप्लेस कर देता हूँ, यस सर। यस सर। और यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू रखना चाहूँ क्योंकि मेरे को आंसर जो है n में दे रखा है ना कि m में, तो n यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूंगा यस तो सर। m की वैल्यू आएगी n-1/2, तो इस m को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यस सर। तो ये आएगा आपका a + ओके सर। n-1/2 इंटू d, ये आपका आ गया S1। यस सर। ओड नंबर ऑफ टर्म्स के यस लिए सर। सम आ गया। अब आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है S2 इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ओड प्लेसेस। ओड प्लेस समझ रहे हो, जैसे फर्स्ट वाला देन थर्ड वाला देन 5 वाला, इस तरीके से है आपका क्या है, यस। मतलब जो फर्स्ट वाला थर्ड वाला 5 वाला इस तरीके से ना, उस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपका S2 के लिए जो बनेगा यस सर। बनेगा a1 + a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका लास्ट टर्म जो है वो 2m + 1 रहेगा, ओड नंबर ऑफ प्लेसेस है तो लास्ट यस वाला सर। वही 2m + 1 होगा। तो इसके लिए मेरे को एक चीज यहाँ पे यस सर। सोच समझ के बताना पहले तो, कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, यस सर। हो जाएगी बताओ। सर 2m हम्म 2n होगी, मतलब 2m n क्यों होगी भाई, m होगी ना, 2m + 1। अच्छा, कितनी हो, यहाँ S2 वाले में, हाँ S2 वाले में n सर + 1/2 /2 होगी, हो जाएगी। 1/2 होगी ना, क्योंकि ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, यस ओड सर। नंबर ऑफ टर्म्स है तो n + 1/2 यस होगी सर। नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है क्योंकि यस ओड सर। ओड नंबर वाले तो प्लेसेस है मेरे पास में, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरे पास में आ जाएगी n + 1/2। तो यहाँ पे आप इसका सम करोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n/2 होता है, सो 1/2 इंटू n + 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट आप लगा दो। यस सर। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा 2a, तो मतलब 2a आएगा फॉर्मूला, प्लस n-1, n हो गया मेरा नंबर ऑफ टर्म n + 1/2, तो आएगा n + 1/2 माइनस का 1, ओके, और कॉमन डिफरेंस देखो यस फर्स्ट सर। टर्म और थर्ड टर्म इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 2d का होगा, जैसे मान लो मैं इन पे लेके चल रहा हूँ कि d का कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ तो 2d का होगा ना, तो कॉमन डिफरेंस कितने का यस होगा, सर। 2d का होगा यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये होगा आपका n + 1/4 ब्रैकेट में 2a प्लस, इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 अगर एलसीएम लेता हूँ तो बनेगा n + 1 माइनस का 2 इंटू 2d, -1। यस सर। 2 से आप 2 उड़ा दो, ठीक है, तो बनेगा n + यस सर। 1/4 और ब्रैकेट 2a प्लस, ये कितना हो गया मेरा बताओ n-1 कितना आएगा, n-1 ही यस आएगा ना, सर। -1। यस सर। -1 सर d से मल्टीप्लाई। d, ठीक है। अब एक काम यस करो सर। यहाँ से यस 2 सर। कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 बाहर निकलेगा तो वो 2 और अपन 4 मतलब n + 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में बनेगा a + n-1/2 इंटू डी, मैंने 2 बाहर निकाल लिया यहाँ से। यस सर। अब ये यस S2 सर। आ गया आपके पास में, तो S2 ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो ये इस फॉर्मेट में लेके आना था ताकि मैं इनका रेशियो निकालूं, क्योंकि S1/S2 निकालना ना, तो रेशियो निकालो तो आंसर आ जाए, तो देखो ये पीछे वाला टर्म यस और ये सर। पीछे वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस S1/S2 निकाल लो, तो S1/S2 कितना आ जाएगा n/n+1 और अपन का 2 ऊपर जाएगा तो 2n/n+1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई बस समझ में, ओके बोलो सर। ओके सर। इससे यस सर। होगा।